तो हेलो गाइस दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल एसएस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें दोस्तों हम 12th क्लास की केमिस्ट्री से आज उसकी सीरीज चालू करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। तो वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो की जो टेक्नोलॉजी लेटेस्ट वीडियो की जो स्टडी वीडियो है ना, वह उसकी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए उसके लिए माफ़ करना, लेकिन पूरा कंसेप्ट क्लियर कर आते चलूँगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपका पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान के 12th में बिलियन। जैसे सॉल्यूशन आपका पहला चैप्टर है। आज हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि हम सॉल्यूशन होता क्या है। इसमें आपको ये प्रश्न मैंने बनाए हैं इन नोट्स के रूप में। ऐसे बिलियन किसे कहते हैं, इन बिलियन के बारे में आपको बताना है। दोस्तों मैंने बिलियन के बारे में लिखा है, सारे जो न्यूटन शुक्ला ये सारी इन्वेस्टमेंट इनको निचोड़ निकाला है। जैसे कि दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर, यानी दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाने पर प्राप्त मिश्रण, यानी दो या दो से अधिक हम पदार्थ मिलाते हैं जिनसे जो मिश्रण प्राप्त होता है, यदि मिश्रण वह समांगी होता है, उसमें मात्रा निश्चित है, मिलाने वाले पदार्थों की मात्रा निश्चित है, मिलाने वाले पदार्थों की मात्रा निश्चित है, तो हम ये आसानी से कह सकते हैं कि ये एक बिलियन है। ठीक है, आप इसको नोट भी कर सकते हो कि दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर प्राप्त मिश्रण जो समांगी होता है, तो ये मिश्रण बिलियन कहलाता है। उदाहरण के लिए हम बात करें तो जैसे चीनी का शरबत और दूसरा दोस्तों पीतल Cu+Zn यानी ओ का समांगी मिश्रण हम इसमें बिलियन के रूप में देख सकते हैं। दोस्तों बिलियन समांगी मिश्रण का प्रत्येक भाग समान संरचना या समान संगठन रखता है। ठीक है, ये हमारा बिलियन की डेफिनेशन क्लियर हो गई। दोस्तों बिलियन के बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखें तो अब उसकी बिलियन हमने पढ़ा, बिलियन की भौतिक अवस्था के आधार पर हम बिलियन के प्रकार पढ़ेंगे, यानी बिलियन के प्रकार पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने प्रश्न बनाया कि बिलियन की भौतिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, यानी बिलियन कितने प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने इसमें ऐड किया कि बिलियन की भौतिक अवस्था के आधार पर बिलियन 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, बिलियन 3 प्रकार के होते हैं। हम बिलियन के 3 प्रकार कौन सा है, एक गैसीय बिलियन है, गैसीय बिलियन, दूसरा आपका द्रव्य बिलियन हो जाएगा, द्रव बिलियन हो जाएगा, तीसरा आपका ठोस बिलियन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में हम नंबर से इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, गैस बिलियन में वे बिलियन जो गैसीय अवस्था में प्राप्त किए जाते हैं, तो ये बिलियन गैसीय विलयन कहा जाता है। इस प्रकार के विलयन गैस, द्रव या वाष्प, ठोस को घोलकर बनाया जाता है, जैसे वायु गैसों का मिश्रण। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बात चली, हमें आसानी से सिंपल से लिख सकते हैं कि वे विलयन जो गैस अवस्था में पाए जाते हैं उन्हें हम गैसीय विलयन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के विलयन गैस में वाष्प, ठोस या द्रव आदि को घोलकर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, हमारा गैसीय विलयन का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा, आई होप, मुझे आशा है। तो दोस्तों हम उसके बाद बात करें आपके सामने द्रव विलयन की। ठीक है, द्रव विलयन कौन से विलयन होते हैं, द्रव विलयन वे विलयन होते हैं जो द्रव अवस्था में प्राप्त किए जाते हैं, यानी वे, इसकी भी परिभाषा है द्रव विलयन की जो गैसीय विलयन के समान की है। ठीक, वे विलयन जो द्रव अवस्था में प्राप्त किए जाते हैं द्रव्य विलयन कहलाते हैं। ये विलयन द्रव विलयन कहलाते हैं। इस प्रकार का विलयन द्रव में गैस, द्रव या ठोस को घोलकर बनाया जाता है। एल्कोहल का जल में विलयन, शर्करा का जल में विलयन, सोडा वाटर, इसका उदाहरण हम दे सकते हैं। ठीक है, आप सिंपल से कह सकते हो वह विलयन जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, तो ये विलयन द्रव विलयन कहलाते हैं। इस प्रकार का विलयन द्रव में गैस, द्रव या ठोस को घोलकर बनाया जाता है। ठीक है, अब अगला हम बात करें तो दोस्तों अगला है हमारा ठोस विलयन। ठीक है, हमने दो कंप्लीट कर लिए। पहला है हमारा गैसीय विलयन, ठीक है, दूसरा हमारा द्रव विलयन और तीसरा हमारा ठोस विलयन। ठीक है, ठोस विलयन में हम आप इमेजिन कर सकते हो इसकी परिभाषा सेम ही है। जब किसी विलयन को ठोस अवस्था में प्राप्त किया जाता है, यानी कंसेप्ट समझना है यहाँ से, हर चीज़ में आपको यही लगाना है। जब किसी विलयन को, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा बदल देना है, ठोस हो तो ठोस, द्रव हो तो द्रव, गैस हो तो गैस में प्राप्त किया जाता है, तो इस प्रकार के विलयन क्या कहलाते हैं,
ठोस विलयन कहे जाते हैं। ठीक है, जब किसी विलयन को ठोस अवस्था में प्राप्त किया जाता है तो इस प्रकार के विलयन ठोस विलयन कहलाते हैं। इस प्रकार का विलयन इस प्रकार के विलयन होता है ठोस में ठोस द्रव्य या गैस को घोलकर बनाया जा सकते हैं। ठीक है, जैसे तांबे का जिंक का विलयन। अब इसमें क्या है कि जो ठोस विलयन के बारे में बात कर रहे हैं, वे विलयन जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं आपके ठोस विलयन कहलाते हैं। इस प्रकार के विलयन ठोस में ठोस द्रव्य या गैस को घोलकर बनाए जाते हैं, जैसे तांबे में जिंक का विलयन। ठीक है, क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। आई होप, मुझे आशा है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब उसके बाद हम भौतिक अवस्था का बारे में पढ़कर हम सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक, सांद्रता के आधार पर विलयन कितने 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त, अतिसंतृप्त। ठीक है, अतिसंतृप्त और आपका असंतृप्त। तो अब हम इसके बारे में नंबर से आपका चर्चा करने वाले। जैसे कि हम पहले तनु विलयन की चर्चा करते हैं। वे विलयन जिनमें विलय के मोलों की संख्या, ठीक है, ध्यान देना इसमें, वे विलयन जिनमें विलय के मोलों की संख्या विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है, यानी विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है। मैं इसको आपको उदाहरण के माध्यम से भी समझाने का प्रयास कर सकता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद पहले इसको खत्म करें हम, उसके बाद आपको उदाहरण बताऊँ। तनु विलयन कहलाते हैं। तनु विलयन एक आदर्श विलयन के साथ ही कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों चीज़ों की बात करें। इन पहली चीज़ की, ये वे विलयन जिनमें विलय के मोलों की संख्या विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है। इसकी बात करें तो आप क्या है, आप कैसे बना सकते हैं सामान्य विलयन। जैसे कि एक आपने कप लिया, इसमें पानी लिया। ठीक है, इसमें आपने पानी में क्या मिलाया, शक्कर एक विलायक है, और जबकि नींबू का रस मिलाया एक विलय है। ठीक है, विलायक की मात्रा अधिक है, शक्कर की मात्रा अधिक है, इस कारण विलायक है, और जबकि नींबू के रस की मात्रा कम है तो जिसके कारण वह विलय है। अब ये बोल रहा है कि तनु विलयन आदर्श विलयन के भांति कार्य करते हैं। इसका अर्थ क्या है, आप प्रयोगशाला में तनु विलयनों का प्रयोग करोगे तो यदि आपकी वह बाई चांस कुछ विलयन आपके हाथ पर गिर जाते तो आपको इतनी मात्रा में क्षति नहीं पहुंच सकती। इस कारण इसने कहा है, इससे दुर्घटना भी नहीं होती, इसलिए इन्होंने कहा है कि तनु विलयन आदर्श विलयन की भांति कार्य करते हैं। अब दूसरे विलयन की बात करें कि शांत विलयन किसे कहते हैं। वे विलयन जिनमें विलय के मोलों की संख्या विलायक की अपेक्षा अधिक होती है, यानी इसका उल्टा है शांद्र विलयन, यानी गाढ़ा भी बोलते हैं, तनु को आप पतला भी बोल सकते हो। ठीक है, गाढ़ा का मतलब क्या है, वे विलयन जिनमें विलय के मोलों की संख्या विलायक की अपेक्षा अधिक होती है, शांद्र विलयन आपके लिए कहलाते हैं। ठीक है, अब आप तीसरा हम संतृप्त की बात करते हैं। वे विलयन जिनमें निश्चित तापक्रम पर विलय के मोलों की संख्या और अधिक नहीं घोली जा सकती है, संतृप्त विलयन कहलाते हैं। यानी वे विलयन जिनमें विलय के मोलों निश्चित तापक्रम पर विलय के मोलों की संख्या और अधिक नहीं घोली जा सकती, यानी जैसे कि आप एक लीटर लीजिए। ठीक है, इसमें पहले से भरा हुआ है, 5 ml का है, 5 ml पहले से भरा हुआ है। ठीक है, 5 ml से आप इसमें विलय और नहीं घोल सकते, तो ये संतृप्त विलयन कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा। ठीक है, समझे आप, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। हाँ, चौथा हम बात करें तो असंतृप्त विलयन, वे विलयन जिनमें मोलों की संख्या विलय के मोलों की संख्या और अधिक घोली जा सकती है, असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। जैसे तनु शांद्र विलयन इसी श्रेणी में आता है। अब इसका हम समझे तो वे विलयन इसका जस्ट उल्टा है। ठीक है, वे विलयन जिनमें विलय के मोलों की संख्या और अधिक घोली जा सकती है, ठीक, असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। अब इनके अंतर्गत कौन आता है, तनु और शांद्र। ठीक है, हम तनु की मात्रा मान लो कहते 5 ml है, पानी मिलाकर उसको 7 ml कर सकते हैं। ठीक है, 7 ml कर सकते हो। सांद्र की मात्रा कितनी है, 6 ml। हम इसको पतला कर सकते हैं, पानी मिलाकर 8 ml कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप कॉन्सेप्ट वही दिया है। ठीक है, अब आप वो बोल रहे हैं। अब हम अगली परिभाषा की बात करें तो अति संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। वे विलयन जिनमें विलय पदार्थ की संख्या संतृप्त के विलयन की अपेक्षा अधिक होती है, अति संतृप्त विलयन कहलाते हैं। यानी वे विलयन है कोई जिनमें पदार्थ की मात्रा, यानी वे विलयन जिनमें पदार्थ की मात्रा
जिनमें पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है, अति संतृप्त विलयन कहलाती है। ठीक है, अति संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है, अधिक संतृप्त विलयन कहलाती है। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपके लिए। अब हम कुछ परिभाषाओं का अनुसरण करेंगे, जैसे कि निम्न को परिभाषित कीजिए। सबसे पहले मोलरता, मूललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता। इनको बहुत ही आप डीपली समझना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे लगभग हर वर्ष ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें तो हम मोलरता की बात करते हैं। इसे ग्राम अणुता भी आप कह सकते हो, कहा भी जाता है। ठीक है, अब हम बात करें तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों या ग्राम अणुओं की संख्या आपके सामने मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, समझना। ठीक है, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों या ग्राम अणुओं की संख्या मोलरता कहलाती है। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिए इन चीज़ों पर, इनमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न पैदा होते हैं। मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कराते जा रहा हूँ। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं हम इसे मोलरता को एम से प्रदर्शित करते हैं। विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आता है। ठीक है, विलय के मोलों की संख्या मैं एक और बार समझाऊंगा, आपको नहीं समझ में आया, लेकिन ध्यान से देखिए। अब हम मोलरता m बराबर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विलय की मात्रा ग्राम में। ठीक है, ये बोला ना ग्राम अणुता। ठीक है, विलय की मात्रा ग्राम में और विलय का अणु भार गुणा विलय का लीटर में आएगा। ठीक है, वैसे आपको ये चीज़ नहीं हो, कोई बात नहीं है, आप इसको हटाकर ये वाला लिख सकते हैं। यानी मोलरता ये हो गया आपका विलय का ग्राम में भार, और ये 1000 लीटर में, तो आप समझ सकते। ठीक, 1000 में MW माने अणु भार, और ये B माने हो गया आपका आयतन। ठीक है, एक और बात समझिए, किसी विलयन में 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों या ग्राम अणुओं की संख्या मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट की बात करें, मोलरता किसे कहते हैं। यानी है एक, लेकिन आपको बहुत ही ध्यान में रखना है इस चीज़ को। किसी विलयन के 1000 ग्राम विलय के मोलों या ग्राम अणुओं की संख्या मोलरता कहलाती है। इसे स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। इसमें क्या है, आप ये भी मत कर देना, यहाँ पे भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको इसको देख कर चलना है। किसी विलयन के 1000 ग्राम यानी 1 किलो कह रहा है। फिलिंदा ब्लैंक्स एक शब्द में, वो फिलिंदा ब्लैंक्स एक शब्द में उत्तर OT वगैरह भी बन सकती है यहाँ से। ठीक, 1000 ग्राम में विलय की मोलों की या ग्राम अणुओं की संख्या मोलरता कहलाती है। इसे क्या स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। ठीक है, आप इसमें भी ये मत कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो करना चाहता है मैं आपको उनको बता दूं कि विलय के मोलों की संख्या गुणा 1000 बटे विलय की ग्राम में मात्रा। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, मोलरता बराबर W गुणा 1000 गुणा MW गुणा W। ठीक है, इसको भी आप इसको कर लीजिए आप, ये ठीक है, ये तो औपचारिकता है, आप करें तो ठीक है और ना करें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन इसको आप कर सकते हो, क्योंकि इससे थोड़ा क्या एग्जामिनर को खुश करना है, आपको अच्छे मार्क्स लाना है। तो ठीक है, आप कर लीजिए। विलय की मात्रा गुणा 1000 विलय का अणु 12 बटे विलय की ग्राम में मात्रा। ठीक, अब हम नॉर्मलता की बात करें, व्हाट इज नॉर्मलता की बात करें तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के तुल्यांक या ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। ठीक है, इसे एन से व्यक्त करते हैं। इसका सूत्र ये भी आप करिए ना, ये करिए, यानी किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलय के ग्राम सूत्र, ध्यान दीजिए, सॉरी, यानी किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के तुल्यांक या ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मलता एन बराबर विलय के तुल्यांक की संख्या में एन का लीटर में आती है। ठीक, नॉर्मलता एन से प्रदर्शित करते हैं तो W गुणा 1000 विलय का आणविक द्रव्यमान और आयतन, ये तुल्यांक का बाहर। ठीक है, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा मुझे आशा है। इसके बाद हम आगे देखें। अब इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मलता। ठीक, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित
ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या विलयन की फॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आप कैपिटल एफ बराबर विलय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या बटे विलयन का लीटर में, एफ बराबर डब्ल्यू गुणा 1000 इंटू एफ एम इंटू वी। ठीक है, डब्ल्यू गुणा 1000 इंटू एफ एम इंटू वी। तो अब हम उन चारों को इन शॉर्ट में समझे तो कैसे समझ सकते हैं। सबसे पहले हमने मोलरता की बात करी। इसे 1 लीटर विलयन आयतन में घोला जाता है, 1 लीटर में। ठीक है, ये सेम है सारी तीन के फॉर्मलता, नॉर्मलता, नॉर्मलता। ठीक है, ये सारे 1 लीटर आयतन में घोले जाते हैं। मोलरता में आप क्या बोलते हैं, ग्राम अणु की संख्या या विलय के मोलों की संख्या। इसमें फॉर्मलता में आप क्या बोलते हो, ग्राम अणु सूत्र, ग्राम सूत्र द्रव्यमान। नॉर्मलता में आप ग्राम तुल्यांक बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे अलग है इसमें क्या, मोललता। ठीक है, मोललता में आप क्या बोलते, 1 किलोग्राम में बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी आप ग्राम अणु या ग्राम अणु या विलय के मोलों की संख्या बोलते हैं। विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। ठीक है, तो दोस्तों अब हम इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे कि मोलरता एवं मोललता में अंतर लिखिए। ठीक है, मोलरता और मोललता। तो दोस्तों हम अब बात करेंगे कि मोलरता एवं मोलरता में अंतर स्पष्ट कीजिए। मोलरता और मोलरता में नंबर निम्नलिखित है। ठीक है, तो दोस्तों पहला इसमें आपका अंतर होगा मोलरता में कि मोलरता का संबंध विलयन के आयतन से होता है। यानी मोलरता विलयन के आयतन पर निर्भर करती है। यानी हमने पढ़ा था ना कि किसी विलयन की 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या आपकी मोलरता कहलाती है। अब जबकि हम मोललता में बात करें तो हम तो विलयन का संबंध विलायक की मात्रा से होता है। यानी विलायक की मात्रा यानी ग्राम में, विलायक की मात्रा यानी विलायक किस में निर्भर है, विलायक ग्राम में है तो ग्राम में आपका विलायक की मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है, अब हम बात करें दूसरा कि विलायक की मात्रा महत्वहीन होती है। मोलरता में जो विलायक की मात्रा होती है वो महत्वहीन होती है ना। और जबकि हम इसमें बात करें तो विलयन का आयतन महत्व नहीं रखता है। इसमें विलयन का आयतन महत्व नहीं रखता, उसमें विलयन का विलायक की मात्रा महत्वहीन होती है विलयन की। और दोस्तों तीसरे की बात करें हम, तापक्रम परिवर्तित पर परिवर्तित हो जाता है। यानी जो यदि हम इसका ताप परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे तो ये आसानी से परिवर्तित हो जाएगा, जबकि इसमें तापक्रम का प्रभाव नहीं पड़ता। यानी तापक्रम परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे, तापक्रम का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों ये इसमें है, इसे मोल प्रति लीटर की इकाई में व्यक्त किया जाता है। यानी इसे मोल प्रति लीटर की इकाई में व्यक्त किया जाता है। आप कहेंगे कैसे, यदि देखो आयतन, वॉल्यूम तो लीटर, ठीक है, वेट किलोग्राम, तो इसे मोल प्रति किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इसे कैपिटल एम से स्मॉल एम से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, आपको इसमें अंतर समझ में आया होगा, बड़ी कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, इसको मैं ऐसे रख देता हूँ, इससे कि आप इसका नोट्स बना सकते हो। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि जो पीपीएम सांद्रता होती है वो परिभाषित कीजिए। पीपीएम सांद्रता को परिभाषित कीजिए। दोस्तों पीपीएम का पूरा नाम पार्ट पर मिलियन होता है। ठीक है, क्या होता है, पार्ट पर मिलियन। ठीक है, पार्ट पर मिलियन होता है। अब इसकी थोड़ी भाषा अटपटी है, लेकिन मैं आपको सरल रूप से समझा दूंगा तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, किसी बिलियन के 10 लाख यानी 10 की घात 6 आराम से 10 लाख होता है। ठीक है, किसी बिलियन के 10 लाख 10 की घात 6 भाग में विलय के भागों की संख्या बिलियन की पीपीएम सांद्रता कहलाती है। यानी इसको समझिए आप, किसी बिलियन के 10 लाख भागों में, यानी भार के भागों में
विलय के बाहर भागों की संख्या, यानी जो विलय का बाहर है उसके भागों की संख्या पीपीएम सांद्रता कहलाती है। ठीक है, इसे इसे पीपीएम द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, यदि भार ग्राम में है तो बिलियन के 10⁶ ग्राम की विलय की मात्रा पीपीएम कहलाती है। इस स्थिति में 1 पीपीएम बराबर 1 mg प्रति लीटर, 1 mg प्रति लीटर। ठीक है, 1 पीपीएम बराबर mg प्रति। ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब ये है कि पीपीएम सांद्रता बराबर विलय का द्रव्यमान ग्राम में, यानी विलय का द्रव्यमान पहले आएगा ग्राम में और विलयन का द्रव्यमान ग्राम में गुणा 10⁶ यानी 10 लाख। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर देना यदि वीडियो पसंद आई हो तो। दोस्तों नहीं आया हो तो भी मेरे मोटिवेशन के लिए लाइक कर देना। और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद आपके सामने एक बेल आइकन का निशान आएगा, उसे प्रेस कर देना। जिससे दोस्तों होगा क्या है कि जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाएगी जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा। कमेंट आप कर सकते हो यदि आपका कोई भी डाउट्स है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप उसको भी कमेंट में कर सकते हो। और दोस्तों कोई भी आपका डाउट्स क्लियर नहीं हो रहा है, और यदि कोई भी आपको टॉपिक वगैरह क्लियर नहीं हो रहा तो आप मुझको कमेंट में लिख दीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा, आपको समझाने का प्रयास कर सकता हूँ। आप इसको शेयर कर सकते हो कि दोस्तों वीडियो बिल्कुल फ्री है, आप किसी और को भी शेयर कर सकते हो जिससे उसका फ़ायदा हो। यदि आप नोट्स बनाना चाहते हो, ठीक है, आपका नोट्स बनाना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर इसका पीडीएफ मैंने दे रखा है, और लिंक उसका वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में आएगा, वहाँ से जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और नोट्स बना सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब के लिए धन्यवाद।